प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय तो आइए सबको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जा रहा है और बहुत ही उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। कलीसियाओं में बड़ी भीड़ लगती है, कहीं कहीं पे मार्च होते हैं, मार्च स्ट्रीट्स में मार्च करते हैं। वो जो पाम के लीव्स हैं उसको फैलाते हैं, तो बहुत कुछ आज करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ गीत गा रहे। अगर बाइबल लाए तो पहले हम बाइबल उठाकर ऐलान करें। ओके, बाइबल उठाए, कहे कि ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूँगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से इस साल का जो हमारा थीम है कि किस तरह से हम हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में, हमारे अंदर के जो इंसान में हम कैसे बल पाए। बाहर से बल पाने के बहुत सारे तरीके हैं, बुद्धि में बल पाने के तरीके हैं, लेकिन हमारा अंदर जो व्यक्ति है, जो हमारे मौत पर इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो चल बसा, वो हमारा असली अस्तित्व, उसको हम कैसे बल दे, उसको कैसे हम मजबूत करें, उसके विषय में हम कई सारी बातों को देख रहे थे। तो हमने उसमें देखा कि किस तरह से वचन के पढ़ने से, उसके मनन से हम हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में बल पा सकते हैं, क्योंकि ये वचन के द्वारा वो जीवित होता है और जीवित रहता है और दृढ़ होता है और वो बढ़ते जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से आराधना के द्वारा प्रभु के साथ के एक घनिष्ठ रिश्ते में आकर, प्रभु के साथ निरंतर रिश्ते में रहकर हम हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में बल पा सकते हैं। उसमें आराधना, वचन के साथ साथ आराधना भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसलिए हम आराधना में समय बिताते हैं। हम गाना गाने में कभी कभी आपको लगता होगा कि गाने कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन गाने हमारे जज्बातों को, हमारी आवाज़ को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, सबको एक कर कर हमारी मदद करता है कि हम प्रभु को थोड़े और बहुत ही करीब से हमारे जीवन में अनुभव कर सकें। फिर हमने देखा कि किस तरह से ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना जरूरी है। अगर अंदरूनी मनुष्यत्व में मजबूत होना है, सामर्थ्य पाना है, तो ज्ञान भी होना जरूरी है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कम से कम 2 बार रोया कर कर, बाइबल में लिखा है, एक बार जब लाजर मरा और दूसरी बार जब उसने ये देखा कि उसके लोगों ने, यहूदियों ने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना। नॉलेज, दे डिड नॉट नो हिम। तो ना जानकारी होने की वजह से हम पुराने नियम में भी जानते हैं कि लोग नाश हो जाते हैं। तो जानकारी और ज्ञान और बुद्धि, उसके महत्व को हमने देखा। और केवल दुनियादारी बातों में नहीं, वचन की जानकारी, पर वो सबसे बढ़कर परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर को और जानना, परमेश्वर को कैसे हम जान सकते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं को। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कहाँ सुने, तो आप हमारे YouTube चैनल जो ग्रेस सेंट्रल पर जाकर इन वचनों को सुन सकते हैं। फिर हमने देखा प्रभु के साथ चलना जरूरी है। अगर बल पाना है तो उसके साथ निरंतर चलना जरूरी है। और उसके अंदर हमने देखा चलना कैसे, उसको प्रभु जानकर उसके साथ चलना, तो उसकी प्रभुता के विषय में हमने देखा था। लेकिन कई बार हम प्रभु के पीछे चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको केवल उद्धार करता देखते हैं।
वो केवल हमारा उद्धार करता नहीं है, वो हमारा प्रभु भी है, हमारा उद्धारक भी है, हमारा तारनहार हमारा स्वामी भी है, हमारा मालिक भी है। केवल बचाने वाला नहीं, वो हमारा मालिक है। उस बात को समझकर जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसकी प्रभुता हम हमारे जीवन में होने देंगे। हमारे जीवन के हर निर्णय में हम देखेंगे कि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है। हम खुद के मालिक नहीं, वो हमारा मालिक है, और इसलिए निर्णय लेने में मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी हम भटक जाते हैं, जैसे वो भेड़ घास चरते चरते भटक गया था। और भटकने का एक बहुत बड़ा कारण है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि संसार का एक बहुत बड़ा प्रभाव हम पर है। जैसे ग्रेविटी का असर है, वैसे संसार का असर है, और उससे हम बच नहीं सकते। उससे बचने के लिए हम पहाड़ों में जाए तो भी वहां पर हम बच नहीं सकते, क्योंकि संसार का प्रभाव ग्रेविटी जैसा है, जहां भी जाओ वहां पर है। और संसार हम पर दबाव डालते रहता है कि हम संसार के स्वरूप में, सदृश्य में बदल जाए, और दूसरी तरफ परमेश्वर अपने सदृश्य में, स्वरूप में हमको बनाना चाहता है। तो ये मुठभेड़ के विषय में हमने देखा, और एक जो उभर कर आया उसका एक सॉल्यूशन हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह से इस वचन के कंठस्थ करने से, इसको बाय हार्ट करने से, इसको मेमोराइज करने से, इसको याद रखने से हम संसार के उस दबाव से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। और इसके ऊपर शायद ये लाइफ सेल्स में आपने चर्चा भी किया, अगर आप लाइफ सेल्स में जाते हो तो इसके ऊपर चर्चा हुआ कि कैसे हम हमारे मनो या बुद्धि के नए हो जाने से हम रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आत्मा में रूपांतरण, हमारे प्राण में रूपांतरण। कैसे? आत्मा का रूपांतरण प्रभु ने दे दिया, शरीर का रूपांतरण प्रभु देगा, लेकिन हमारे मनो का या हमारे व्यक्तित्व का, हमारे प्राण का रूपांतरण हमें करना जरूरी है, और वो केवल वचन से हो सकता है, केवल वचन से। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कहां से शुरू करें, तो किसी ने पिछले हफ्ते के प्रचार के बाद मुझे इस तरह से बताया कि उन्होंने उनकी बच्ची ने यह तय किया कि अब हम मैथ्यू चैप्टर 5 से 7 तक बाय हार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ती होगी बच्ची। बोले मैथ्यू 5 से 7, 5, 6, 7, मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 तो पूरा बाय हार्ट करेगी। और जब मेरे से आखिरी में बात हुआ तब तक वो 30 आयत बाय हार्ट कर चुकी थी। तो हम बड़े लोग यहाँ पर चैलेंज नहीं हुए होंगे, हमें ऐसा लगता होगा कि क्या बोलते, मेमोराइज, ये सब तो गया, हम पुराने हो गए, हम तो अब हमारा ये रैम काम नहीं कर रहा है, ये हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता है, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन वो बच्ची ने वो चैलेंज लिया, पता नहीं उसके बाद मेरा बात नहीं हुआ, कितने और आयत उसके हो गए होंगे। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी पढ़ने लगी। अब तो मुझे बड़ा वो सुनकर बड़ा मैं प्रोत्साहित हुआ। आप लोग तो करते नहीं हो कभी मुझे प्रोत्साहित, लेकिन वो सुनकर मैं प्रोत्साहित हुआ कि अच्छा है, किसी ने तो इसको लिया, चैलेंज जैसे लिया और आयतों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन लोग पूछ रहे थे कि कहां से शुरू करें, हम क्या मैथ्यू से ही शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो आप शुरू तो कहीं से भी कर सकते हो। लोग यहाँ पर आप देखते होंगे कि बेचारे बच्चे भी जब मेमोराइज करना होता है ना, तो ज़्यादातर साम्स लेके आते हैं, तो साम्स बाय हार्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन मैं एक सुझाव इस तरह से देना चाहता हूँ कि आप सोच के देख सकते हो, आपके हफ्ते में, महीने में आप जानते हो कि आपकी क्या क्या, किधर किधर कमजोरियां हैं, आप कहाँ कहाँ पर कमजोर अपने आप को पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से डर जाता हूं, तो फिर आप ढूंढिए ऐसे आयतों को जो डर के साथ, डर के इलाज के रूप में प्रस्तुत होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर तीसरे दिन चिंता में फंस जाती हूं या फंस जाता हूं, तो आप ऐसे आयतों को ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। आप गूगल में ढूंढोगे, आप कहीं पे भी ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। या तो फिर हमको पूछिए कि भैया मुझे चिंता के साथ जुड़े हुए कुछ वचन हमको दीजिए, क्योंकि मैं बहुत चिंता करती हूं या मुझे चिंता करता हूं। या आप आलसी हो, या आप बार बार असफल हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि संसार
का बोझ मुझ पर हावी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब एक और दिन आगे देख नहीं सकता, मैं डिप्रेस हूं। अब ये तो नकारात्मक है। सकारात्मक भी वचने हो सकती है कि प्रभु मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं प्रभु के और नजदीक आना चाहता हूं। आपका क्या प्राथमिक सोच है, उसको आप लिखकर उसके साथ जुड़ी हुई आयतों को लिख दोगे तो याद करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसको जल्दी से यूज कर पाओगे। अगली बार जब चिंता होगी तो वो चिंता के साथ जुड़ी वचन को आप बोल पाओगे, याद रख पाओगे। मैं तो समझता हूं कि अगर समझो आपको पूरा पूरा वचन भी याद ना हो, लेकिन लगभग भी आपको याद हो, तो आपका काम हो जाएगा। आमेन। हम सब इतने वचन सुन सुनकर भी और भूल भूल कर भी यहां तक पहुंचे हैं, तो वचन में ताकत बहुत है कि नहीं? आमेन। तो हम करेंगे, वचन को कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। आप आपकी जरूरत समझकर देखिए, जैसा खाना आपके शरीर के लिए जरूरी है, वैसा प्रभु का वचन हमारे आत्मा के लिए जरूरी है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। आपको मैं और कुछ दे नहीं सकता। आपके अंदर वचन को लड़ाई करना है, तो जैसे दवा जाकर लड़ाई करता है, आप दवा खाते हो, लड़ाई करता है ना, तो उसी तरह वचन को भेजकर आपके आत्मा में लड़ाई कर कर जीत हासिल करने के लिए आपको इसको भेजना पड़ेगा। आप अकेले कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, वो सब आपका निर्णय है, लेकिन आप करिए जरूर। ओके, आज पाम संडे है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक संदेश ही भेजूंगा जो हमारे इस सीरीज के साथ भी जुड़ रहा है। तो दोनों को जोड़कर आज मैं आपके सामने मेरे विषय को लेकर आया। हम सबके जीवन, हम सबके दिल हो या मन हो, एक प्रजातंत्र जैसा है। हमने हमारे मन को या दिल को या हमारे जीवन को एक डेमोक्रेसी के जैसे बना के रखा है। और डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसमें से एक कैंडिडेट कौन है? कौन है? कोई एक कैंडिडेट का नाम बोलो यार, बोलो। यीशु मसीह। हेलो, हमारे जीवन के प्रजातंत्र में एक कैंडिडेट है जिसका नाम है, अरे ये सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही है। और दूसरे कैंडिडेट्स है, इसलिए तो हम प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे प्रभु को। जितने भी लोगों के जीवन में बहुत सारे प्रायोरिटीज है, प्रभु भी है, ये दुनिया की मोह और माया भी है, और आपके सपने भी है, और पैसा भी है, और कोई रिश्ता भी है। ये सब कैंडिडेट्स है। शैतान भी है अपने रूप में। ये सारे उम्मीदवार है। और हमारा जीवन एक बड़ा डेमोक्रेसी है, जिसमें संडे जैसे आराधना या लाइफ सेल्स की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट में यीशु जीतता है। आमेन। आप कितने लोग बोलते हो मेरे जीवन का रूलर, मेरे जीवन में गवर्नमेंट यीशु का चलता है? कितने लोग बोलोगे? अरे बोलो ना, नहीं चलता है ऐसा तो मत बोलना प्लीज। सरकार यीशु का चलता है, हाँ चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा अपना महागठबंधन जैसा है। हमने यीशु को जीता तो दिया, लेकिन कोई भी समय में यीशु का सरकार गिर सकता है। नहीं, सच में ऐसा है कि नहीं? हमारे जीवन के अनुभव में आप बोल के देखिए। देखो, यीशु के सरकार को क्या गिरा सकता है? मैं बताऊं। आपकी नौकरी चली गई, सरकार गिर गया।
हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के लिए। आप बीमार हो गए, आपको बड़ा नुकसान हो गया, तो आपने सवाल उठा लिया कि आज है मुख्यमंत्री, आज है प्रधानमंत्री। प्रभु पे सवाल जब जब उठाया तब तक आपने उसके सरकार को ऊपर नो कॉन्फिडेंस लगा दिया कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्लोर पे टेस्टिंग होगा, इलेक्शन वापस होगा। थैंक फॉर कुछ ऐसे भैया लोग हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, कुछ बहन लोग हैं जो तुरंत कैंपेनिंग करने आते हैं और यीशु के बारे में बताते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, फिर आपका इंडेक्स वापस बढ़ता है, फ्लोर टेस्ट पास हो जाता है यीशु। हेलो, सच में बोलिए, ऐसा ही कुछ है ना आपका जीवन? बार बार यीशु को कॉन्फिडेंस वोट में जाना पड़ता है और उसको साबित करना पड़ता है कि मैं लायक हूं, तुम्हारे जीवन में सरकार चलाने के लिए मैं लायक हूं। लेकिन ये जो खेल हमारे जीवन में, मन में, दिल में हम कर रहे हैं, जिसमें यीशु को हम एक डेमोक्रेसी का भाग बना रहे हैं, जिसमें वो एक डोमिनेंट कैंडिडेट है, उसको मेजॉरिटी भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे सपोर्ट की वजह से हम ऐसा सोचते कि डेमोक्रेसी चल रहा है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि यीशु ऐसा कोई भी डेमोक्रेसी का भाग नहीं होगा। यीशु आपके जीवन में कैंडिडेट बन के आना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु एक राजा है। आप हो? जीसस इज अ किंग, और राजा कभी भी उम्मीदवार की तरह नहीं आएगा। अब यह गलतफहमी कई बार हमें फंसा देती है। हम उस गलतफहमी में रहते हैं कि यीशु एक कैंडिडेट है और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, और भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मैं बहुत इधर उधर खींचा जाता हूं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रभु का साइड लेता हूं। ऐसा सब बात करने वाले वो प्रजातंत्र के झांसे में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि यीशु क्या है? एक राजा है। अब हम बोलते तो है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ज्ञान का, इस समझ का कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है ये जानना कि वो एक राजा है। और उस यीशु अपने राजा होने के उस पदवी को यीशु कैसे देखता है? हाउ डज जीसस लुक एट हिज किंगशिप? तो हम देखने की कोशिश करते हैं, हम देखते कि यीशु राजा है कि नहीं। ठीक है, तो आप शायद पूछोगे कि ठीक है यीशु राजा है, तो यीशु प्रभु है बोला, तो प्रभु और राजा में क्या फर्क है? What is the difference between a lord and a king? हम कहते हैं ना राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो प्रभु बड़ा कि राजा बड़ा? प्रभु बड़ा कि राजा बड़ा? सब बच्चों को सब आंसर क्लियर है। बोलो प्रभु बड़ा कि राजा बड़ा? राजा बड़ा। प्रभु यानी स्वामी, यानी मालिक। ठीक है, वो अपने ओनरशिप, उसने कुछ खरीदा, कुछ दाम देके खरीदा, मोल लेके लिया, या उसने अपने जोर से अपने हासिल में किया, इसलिए वो प्रभु बन गया, उसका मालिक बन गया, आका बन गया, उसका माई बाप बन गया। बात सही है। लेकिन राजा वो है जो हर चीजों के ऊपर सत्ता रखता है। यानी ये फोन का मैं मालिक हो सकता हूं, लेकिन जब राजा होगा तो ये फोन क्या, मैं भी उसका हूं। समझ रहे हो? स्वामी मेरा हो सकता है, मेरे आसपास का हो सकता है, लेकिन राजा पूरे इलाके का है। वो सारे मालिकों का मालिक है, वो सारे लॉर्ड के ऊपर है। हर राजा एक लॉर्ड है, लेकिन हर लॉर्ड एक राजा नहीं है। ओके?
हर प्रभु एक राजा नहीं है, हर राजा प्रभु हो सकता है। इसलिए इंग्लैंड में सब आप समझो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते, तो वहां पे लॉर्ड होते हैं, वो डच ड्यूक हो या अर्ल हो या जो भी हो, व्हाट आर द अदर थिंग्स, मार्किस और वाइकाउंट, ये लोग सबको लॉर्ड बोलते, द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। पर उसके ऊपर कौन है? नहीं गिरूंगा मैं। और गिरा तो क्या हो गया, उठा लेना। किंग सबसे ऊपर है, ठीक है। द लॉर्ड इज द ओनर बट द किंग गेट्स द ऑनर, कि उसके सारे स्तुति के, तारीफ के, सारे सम्मान का योग्य होता है राजा। राजा सबसे ऊपर है। मतभेद होगा तो बाद में हमने बात करेंगे। यीशु राजा है कि नहीं, खोलिए यूहन्ना 18, जॉन चैप्टर 18, नहीं दिखाई दे रहा कुछ, ओके सॉरी, जॉन चैप्टर 18, या दैट्स प्रोबब्ली बेटर। जॉन चैप्टर 18 वर्स 33 से 36 पूरा नहीं पढ़ना है, तो उसका थोड़ा सा भाग मैं पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ लूंगा आज, ठीक है। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? ऐसा एक सवाल पिलातुस यीशु से पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? अब 36वें आयत में यीशु उसको जवाब देता है। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। तो यीशु को पूछा गया कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो जवाब क्या था? मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? वो राजा है या नहीं है? यीशु को जब पूछा गया कि क्या तू यहूदियों का राजा है, तो उसने कहा कि यहूदियों का राजा का जवाब नहीं दिया उसने ऐसा कहा, मैं राजा हूं। तुम्हारा सवाल गलत है, तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? आप आगे पढ़ोगे तो तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो, क्योंकि यहूदी ऐसा बोल रहे। पर वो जवाब देता है कि मैं एक राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य यहां का नहीं है। यानी यीशु एक दावा रखता है कि मैं एक राजा हूं। अब इसकी अहमियत है, शायद हम क्योंकि बचपन से ही सुनते यीशु राजा है, यीशु प्रभु है, तो हम समझते नहीं है कि इस दावे का अहमियत क्या है। लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ये यीशु अपने राजा होने के दावा को करने के पीछे का कारण क्या है। पर लेकिन हम देखेंगे, ध्यान से गौर से देखेंगे तो यीशु के बारे में जब भी बात हुआ है तो उसको राजा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। हम मिस कर लेते। उसके बारे में जब भविष्यवाणियां होती है तभी भी ऐसे ही होता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बैतलहम में मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, वहां पर जो ज्योतिष है वो वहां पर पहुंचते हैं। 3 हम पता है ना, ज्योतिष पहुंचते हैं, यीशु पैदा होता है। तो कुछ पूर्व से हम पढ़ते हैं वापस, मत्ती 2 उसका 1 से 2। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। अभी किसी ने इनको बताया नहीं था, लेकिन ये पूर्व के ज्योतिष दूर से उसका तारा देखकर आए। उनको पता चल गया चिन्ह देखकर कि कहीं पे एक राजा पैदा हुआ है, और उस राजा को देखने के लिए वो आए। बड़ी दूर की यात्रा, किसी का कहना ऐसा है कि 6-6 महीने की यात्रा कर कर वो राजा को देखने आए जो पैदा हुआ है। अच्छा, मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो पैदा होता है, राजा को अगर कुछ पैदा होता है तो वो राजकुमार होता है, राजा नहीं होता है। हाँ कि ना? राजा कभी पैदा होता है? राजकुमार पैदा होता है, राजा पैदा नहीं होता है। हाँ कि ना? डाउट है कुछ? राजा का बेटा पैदा हुआ, कौन हुआ वो? तो फिर यीशु के बारे में अलग से बताया गया है कि वो
राजा है, वो पैदाइशी राजा है। यहूदी नहीं बोल रहे, पूर्व से ज्योतिष आके बोल रहे कि राजा पैदा हो चुका है, क्योंकि पैदाइशी राजा है। अब ये बात को बड़ा सीरियसली कौन लेते हैं? वहां पर बहुत पंडित बैठे थे, हेरोद था, हेरोद के महल में बहुत सारे लोग थे। वो लोग बोलते हैं कि कभी कोई राजा पैदा होता है क्या? राजा कभी पैदा थोड़ी होता है, राजकुमार पैदा होता है, वो फिर बड़ा होगा, बहुत सारे राजकुमार होते हैं, उनके बीच में से एक राजा चुना जाता है, राजा कोई बनता है उसमें से, राजा पैदा नहीं होता। लेकिन बड़ा सीरियसली लिया हेरोद राजा, वो राजा था, उसको पता चला कि एक राजा पैदा हुआ तो बड़ा सीरियस हो गया। बोले कि बताओ, ढूंढो कहां लिखा है कि राजा कहां पैदा होगा। बड़ा सीरियस हो जाता है। तो बताया गया कि बैथलहम में पैदा होता है। बोला एक काम करो, आप बैथलहम में जाकर उस राजा को मिलकर मुझे बताना, तब मैं भी जाके उसकी आराधना करूं। लेकिन फिर हम जानते हैं वहां पर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होता है, उनको समझ में आ जाता है कि हेरोद की नीति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लोग वहीं से चले जाते। लेकिन हेरोद को ये बात मन में बैठ जाता है कि एक राजा पैदा हो गया है, और इसलिए 2 साल से नीचे के सारे बच्चों को मरवा देता है। तो हेरोद ने और यरूशलेम में यह बात को बड़ा सीरियसली लिया गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है। और हम देखेंगे कि क्यों इतना सीरियसली लिया गया, क्योंकि इसकी भविष्यवाणियां सालों से होते आ रही है। इज़राइल में जितने भी भविष्यवक्ता आए, ये भविष्यवाणी करते जाते थे कि एक राजा आने वाला है, एक राजा आने वाला है। मीका 5 और उसका 2, जो शायद उस दिन हेरोद ने भी सुना, वो ये बोलता है कि हे बेतलहम एफ्राता, मीका 5 और उसका 2, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, तेरा राजा पैदा होगा कर। अब हम दूसरे और कलम देखते हैं कि कितनी कितनी भविष्यवाणियां हुई। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 13वें कलम में नेथन भविष्यवक्ता दाऊद से बात करते कहता है, वहां पर पूरा आप पढ़ोगे, इस पूरे 7वें अध्याय में इस भविष्यवाणी को दिया, उसमें से 13वें कलम में इस तरह से लिखा है कि मेरा नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। दाऊद को बताता है कि तेरा संतान एक ऐसा राजा होगा जो तेरी राजगद्दी को हमेशा बनाए रखेगा। तो दाऊद को प्रभु एक वादा देता है कि तेरा एक बेटा होगा जो ऐसा राजा होगा जिसका राजगद्दी कभी भी खाली नहीं होगा, वो वहीं पर स्थिर रहेगा, वहीं पर बना रहेगा। दानियल के पुस्तक 7वें अध्याय में दानियल एक दर्शन देखता है। 7वें अध्याय के 13 और 14 में इस तरह से वो लिखता है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश के और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। दानियल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी। यिर्मयाह 23 और उसके 5 में वापस एक और भविष्यवाणी। यहोवा का यही वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धम अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो इसकी भविष्यवाणियां है कि ऐसा एक राजा आने वाला है, और राह देख रहे इज़राइल कि एक राजा आएगा, राजा आएगा। और फिर जिब्राइल, गैब्रियल जो एंजल है, वो मरियम को प्रकट होता है। लूका 1 और उसके 31-33 में, और इस तरह से लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो राजा 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 राजा, ऐसा एक छाप, एक मोहर यीशु के कहानी के साथ उसके पैदा होने से पहले ही जुड़ा हुआ है।
इसलिए जब वो पैदा होता है तो उसके बारे में कहा है कि एक राजा अब पैदा हुआ है। तो जीसस इज ए किंग फ्रॉम हिज बर्थ। लेकिन अब वो जब अपनी सेवकाई शुरू करता है तो वो पैदा हुआ तब राजा, सब लोग जानते वो राजा, लेकिन फिर ये राजा गायब 30 सालों तक। राजा अपने राज्यत्व या अपने राजा होने की प्रभुत्ता या उसके उस क्लेम के ऊपर कोई भी आवाज या कोई भी कुछ होता नहीं है। 30 सालों तक शांति। फिर उसकी सेवकाई शुरू होती है। तो वहां पर हम देखेंगे यूहन्ना 1 उसके 45 और 46 में, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45-46, वहां पर नथानिएल की कहानी है। बार्थोलोम्यू या नथानिएल। नथानिएल और यीशु के बीच में जो बातचीत होता है उसके अंत में नथानिएल इस तरह से कहता है कि नथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। अब समझिए, अभी तो सेवकाई शुरू ही हुई है। यीशु ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन नथानिएल एक निष्कलंक व्यक्ति, जिसके बारे में यीशु कहता है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। तू एक निष्कलंक व्यक्ति है, यानी उसके मन में कोई खोट नहीं। उस निष्कलंक नथानिएल को यीशु से बातचीत कर कर मालूम चल जाता है कि ये वही राजा है जिसकी हम राह देख रहे थे। और वो कहता है कि तू इज़राइल का महाराजा है। उसको देखकर कोई नहीं कहता, उसका कुल के बारे में या उसको जिस 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 बैकग्राउंड से आया है उससे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। उसको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं, उसको कोई ऐसा, उसका कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उसने ऐसा कोई कैंपेन किया नहीं। लेकिन नथानिएल बोलता है कि तू इज़राइल का महाराजा है। अब ये सुनकर यीशु क्या बोलता है? नथानिएल शुरुआत में आके बोलता है कि तू इज़राइल का महाराजा है, तो यीशु क्या बोलता है? वहां पर यीशु उसके राजा होने की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता है। वो ऐसा नहीं बोलता है। अगर आप मेरे को आके बोलोगे कि पास्टर जियो, आपका स्टाइल सब देख के आपको लगता है कि आप अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या आमीन? मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री। आप मुझे बोलोगे मुख्यमंत्री, मैं बोलो क्या बात कर, पागल हो तुम यार। पहनावे से कोई थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाता है। मुझे नहीं बनना। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मेरा उस तरह का एक सोचने का तरीका है या कुछ भी। तो मैं मना कर दूंगा। अभी यीशु को कहा कि तू महाराजा है, तो उसने उसको टोका नहीं, चुप रहा। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि वो महाराजा है। यीशु जानता था कि वो राजा है, वो सबके ऊपर है, ऐसा जानता था। लेकिन आप देखोगे कि उसकी पूरी सेवकाई में वो कहीं पर भी राजा तो छोड़ो, अपने प्रभु होने के या अपने मसीहा होने के बात के ऊपर भी दावा नहीं करता है। वो चुपचाप अपना काम करता। लेकिन एक चीज वो बोलता बार बार कि प्रभु का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, एक चीज जो हर बार वो बोलता कि प्रभु का राज्य। आज हम 21वीं सदी में डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, इसलिए हमको एक राज्य का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो माहौल है, वो हमको कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन एक राजा कैसा होता है जानना है तो कम से कम दुबई जाना चाहिए। अब दुबई जाओगे, दुबई में कौन है? राजा है। मैं दुबई गया हूं, मैं कतर गया हूं, मैं बहरीन गया हूं, सब जगह पे राजा है। मैं थाईलैंड गया, वहां पे भी राजा है। जहां पे राजा अपनी सत्ता चलाते, वहां पे जगह जगह पर राजा का ही नाम लगा हुआ है, राजा का ही फोटो लगा हुआ है, उसके ही परिवार वाले घूम रहे, और राजा निकला यानी सब डर जाते। दुबई का राजा शेख मोहम्मद जब निकलता है तो उस रास्ते के सारे बिल्डिंग पेंट हो जाते हैं। हमारे तो यहां पे खाली दीवार पेंट होते हैं और रोड में डामर लगता है। लेकिन जब शेख मोहम्मद निकलता है तो वो रास्ते में जितने भी बिल्डिंग है वो व्हाइट वॉश हो जाते हैं या पेंट हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे वहां पे कोई पुराना बिल्डिंग आपको दिखेगा ही नहीं,
क्योंकि अगर राजा के नजर में आ गया पुराना बिल्डिंग, वो तुरंत वहीं खड़े खड़े आदेश देता है कि गिराओ बिल्डिंग को। इसलिए सब चकाचक रखते हैं। अब पता चल रहा है प्रजातंत्र और किंगडम में फर्क। यीशु ऐसे एक राज्य के बारे में प्रचार करता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी वो अपने पिता परमेश्वर के साथ एक होने की बात पे भी बोलता था कि मैं और वो एक है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सबको बताता था कि प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य आ रहा है और मैं प्रभु और राज्य हूं, स्वर्ग का राज्य, मैं वहां का राजा हूं। जिनको समझ में आया वो समझते गए, लेकिन यीशु ने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया। लेकिन जब उसके सेवकाई का अंत हुआ तब एक खास बात होता है। मेरा ध्यान आज ये पाम संडे क्यों स्पेशल है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आज के दिन यीशु ने पब्लिक में अपने राजा होने का दावा किया पहली बार। अभी तक भविष्यवाणियां हो रही थी, अभी तक जिब्राइल बोल रहा था, नथानियल बोल रहा था, दूसरे लोग बोल रहे थे कि वो राजा है। यीशु खुद कभी नहीं बोला, उसने इनडायरेक्ट बोला। लेकिन पाम संडे के दिन कुछ अलग होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसके 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ देख सकते। सारे तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन वहां पे होता ऐसा है कि यीशु अपने चेलों को कहता है, 1 से 11 तक पढ़ोगे तो पूरी कहानी मिलेगी। यीशु अपने चेलों को कहता है कि तुम मेरे आगे आगे जाओ, बेथपेगे कि क्या मालूम, उस गांव में जाओ, वहां पर तुम एक गधी और उसके बछड़ी को पाओगे। तुम जाकर उसको बांध कर रखा होगा, तुम जाकर उसको खोलना। जब तुम खोलोगे तो उसके मालिक तुमसे पूछेंगे कि कहां लेके जा रहे हो, तो तब तुम ऐसा कहना कि प्रभु को जरूरत है। तुम ऐसा बोलोगे तो वो लाने देंगे, तुम उसको लेकर आना। जब उसको लेकर आते हैं तो वो गधी की जो बच्ची है या बछड़ी है या जो क्या बोलते हैं उसको, छोटा जूनियर गधी, उसके ऊपर यीशु जो है बैठ जाता और इस गधी पे बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। अब ये वही यरूशलेम है जहां जाने से चेले डर रहे थे, बोल रहे थे कि तू यरूशलेम जाएगा तो हम सब क्या बोलते हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। ऐसा बोलकर जो यरूशलेम में जा रहे थे वहां पर अब गधी पे बैठ के जा रहे और वहां पर बड़ा शोर शराबा हो रहा है। वर्ष नंबर 9 में इस तरह से लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना, 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 दाऊद के संतान, होशाना कर कर गधी पे बैठकर एंट्री। इसका वैसे बहुत सारा, गधी पे क्यों आया, घोड़े पे क्यों नहीं आया, ऐसा सब बहुत सारे स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन इस पूरे ऐलान के अंदर ये एक औपचारिक सेरेमोनियल एंट्रेंस था, एक औपचारिकता दिखाते ना, एक ऑफिशियल, कि भाई अभी अब चीफ मिनिस्टर है तो हम बड़ा फंक्शन करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं, क्या अपना नाम क्या है अपने चीफ मिनिस्टर का, हाँ, मैं भूपेंद्र भाई पटेल, संविधान के, है ना, सुना होगा ना आपने, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं तो मैं बन जाऊंगा। ओके, तो ऐसी एक औपचारिकता करते हैं, क्यों? ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये हो चुका है। तो यीशु ऐसा होने देता है। अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बात है कि यीशु ऐसे गधी पे बैठकर आएगा, वो जकरिया नबी के पुस्तक में भविष्यवाणी हो चुका है। और यीशु को मालूम है कि राजा जो है वो गधी पे बैठकर आने वाला है। आप ध्यान दे रहे हो? यीशु ने कभी भी कोई भी चीज को मैनिपुलेट करने की या एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, उसने चीजों को होने दी, सिवाय ये घटना के।
जहां पे वो कहता है कि तुम गधी को लेकर आओ, क्योंकि राजा गधी पे बैठ के एंट्री होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ वहां पर, कि यीशु ने जानबूझ के गधी को बुलाकर एंट्री करवाया ताकि सबको ऐसा लगे कि वो राजा है। ऐसा आपको सोच आ सकता है, लेकिन इसलिए वहां पर यीशु कहता है कि तुम, एक भविष्यवाणी की तरह ही कहता है कि वहां पर तुम पाओगे, वो स्वामी पूछेगा, तुम बोलना किसको चाहिए, किसको चाहिए, प्रभु को चाहिए। देखो पहली बार यीशु अपने आप को प्रभु बुला रहा है। हु नीड्स इट? द लॉर्ड। क्यों? सो दैट ही कैन बी द किंग। समझ रहे हो कि कौन बड़ा है, प्रभु बड़ा है कि राजा बड़ा है? प्रभु को गधा चाहिए, लेकिन गधी पे बैठ के बनने क्या वाला है वो? राजा। गधी पे बैठकर वो यरूशलेम में जाकर अपने राजा होने का दावा करता है। इसलिए उसका स्वागत इस तरह से होता है, दाऊद के संतान हमें बचा ले, होशाना। और यीशु ऐसे होने देता है। वहां पर फरीसी लोग और शास्त्री लोग सब थे, बोलते हैं कि भीड़ को चुप कर, ये क्या चिल्ला रहे कि तू राजा है, इनको चुप कर। यीशु बोलता है, इनको मैं चुप करूंगा तो अभी पत्थर चिल्लाएंगे, इनको अभी मैं चुप करूंगा तो क्या चिल्लाएंगे? क्या यीशु कह रहा था? कि ये सेरेमोनियल एंट्रेंस जरूरी है, या औपचारिकता जरूरी है। अभी तक मैंने कभी भी दावा नहीं किया कि मैं राजा हूं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं मानव इतिहास के सेंटर स्टेज को पकड़ूं। अभी तक मैं बैकग्राउंड में था, अभी तक पीछे से कार्य कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपना निर्धारित, नियुक्त, अभिषिक्त स्थान को पकड़ूं। और वो क्या है? कि मैं राजा हूं। और आपको लगेगा कि क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है? बट ही इज द किंग चेंजेस एवरीथिंग। वो राजा है, वो सब बातों को बदलता है। आगे हम देखते। ओके, यीशु को पता था कि यही भीड़ कुछ दिनों के बाद उल्टा चिल्लाने वाली है। कुछ 4 दिनों के बाद ही ये भीड़ जो बोल रहा था तेरा स्वागत है दाऊद के पुत्र, तू हमारा राजा है, वो कुछ दिनों बाद बोले हमारा एक ही राजा है, कैसर। इसलिए मैं बोलता हूं, ये भीड़ जब आपको चढ़ाए ना तो चढ़ नहीं जाने का। हम सबको बड़ा बड़ा इच्छा होता है ना कि आई वॉन्ट टू बी फेमस, कि भीड़ मेरे गुण गाए, भीड़ मेरे बारे में होशाना गाए। लेकिन भीड़ 4 दिन बाद क्या बोलेगा? भीड़ कुछ नहीं देगा। वहां पर केवल एक सेरेमोनियल डिक्लेरेशन हो रहा था। देखो यीशु को पता है तो भी वो होने देता है। यीशु को मालूम है कि ये अब भी चिल्लाएंगे। जहां पर वो कह रहे थे होशाना, वो कहेंगे क्रूसित करो उसे, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई। यही भीड़। इसलिए उस गधी पर से उतरकर यीशु रोता है कि इतना सब हुआ, मैं गधी पे भी आया तो भी है यरूशलेम, तूने अपने उद्धार के दिन को नहीं पहचाना। और वो रोता है। अगर हमें पता है कि यार ये मार्च पास्ट के एंड में मेरे को झापट मिलने वाला है, तो हम फिर कोई मुकुट पे हार पहनने में हम नहीं जाएंगे कि भाई मारने वाले हो तो मैं क्यों जाऊं, आगे ना। फिर भी आप समझिए, मैं चाहता हूं कि आप समझे कि वो यीशु ये जानकर के इसका अंजाम क्या है, फिर भी उस भीड़ को वो उल्लास में, उस उत्सव में आने दे रहा है। वो भीड़ के बारे में सोचकर नहीं, ना उससे आने वाले स्तुति या उसके होशाना को लेकर प्रभु को कुछ महसूस करना था। वो यीशु मसीह का ऑफिशियल दावा था स्वर्गदूतों के, शैतान के सारे राज्य के और सारे इतिहास के लिए, कि मैं स्पॉटलाइट में आ चुका हूं, मैं सेंटर स्टेज में आ चुका हूं। द किंग हैज कम।
उसके बाद जो हमने पढ़ा ना, वो हमने देखा कि पिलातोस के सामने उसको ले जाते, तो वहां पर पिलातोस उसको पूछता है कि तू क्या सच में यहूदियों का राजा है? और तब हम जानते हैं कि यीशु कहता है कि मेरा राज्य यहां का नहीं। अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि ये राज्य का क्या महत्व है। राज्य का महत्व यह है कि ईश्वर ने जब आदम को बनाया था तो आदम को राजा बनाया था। आदम को सारे पृथ्वी के ऊपर, आके ना, सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया था। किसको? उसको क्या बोलते? अरे हम आदम को राजा नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसका कोई प्रजा नहीं था। द पहला राजा विदाउट प्रजा, और इसलिए हम उसको राजा जैसे गिनते ही नहीं है। लेकिन वो था क्या? राजा। और उसके प्रजा में क्या थे? सारे जानवर, सारे जीव जंतु। उनको सबको नाम किसने दिया? सारे नदियों को नाम किसने दिया? उस इलाके को नाम किसने दिया? राजा आदम ने। और उस राजा से मिलने के लिए, उस राजा को बनाने वाला ईश्वर आता था। रोज वो सरकारी बातें करते थे, पॉलिटिक्स, कि क्या होना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कहां कौन से। क्या मैं सोचता था कभी कभी क्या बात करते होंगे, तो प्रभु उसका क्लास लेता होगा कि ये इसको बोलते हैं शाग, इसको बोलते हैं बॉक्साइट, इसको बोलते हैं, यानी समझ रहे, संसार के बारे में अलग अलग चीजें सिखा रही। ये फूल ऐसा, इसमें ऐसा होता है, ये ऐसा करो, ये ऐसा। क्या मालूम क्या बात करते थे। एक दूसरे को भी देखते होंगे, दोनों राजा लोग बात करते तो कैसा होता है। लेकिन फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ। उस राजा ने एक गलती की जिससे वो राज्य उसके हाथ से निकल गया। अब वो राज्य को वापस लेने के लिए यीशु आया और वो वापस ले लेता है, इसलिए वो राजा बन जाता है। इसलिए बाइबल उसको लास्ट एडम बुलाता है, आखिरी आदम। जैसे पहला आदम राजा था, आखिरी आदम भी राजा है। एक राजा ने जो खोया उसको वापस लेने के लिए दूसरा राजा आता है। तरीका अलग है, इसलिए वो पैदाइशी राजा है। और ये प्रभु की योजना में थी कि अगर आदम ने खो दिया तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं इसको वापस लूंगा। सब कुछ जैसे मेरी इच्छा के अनुसार है, मैं इसको स्थापित करूंगा, क्योंकि खुदा भी राजा है। खुदा भी राजा है। राजा का मतलब ही वो है कि जो वो चाहता है वो करता है। खुदा को चाहिए था कि ये बिगड़ा हुआ संसार लौट आए, और उसने उसके लिए प्लान बनाया। इसलिए उसने एक राजा के बारे में सोचा। आदम को कहा कि तेरा बीज सर्प के संतान को कुचलेगा, एक राजा आएगा। और यीशु का पूरा आगमन उस सत्ता को वापस लेने के लिए। अब इसके राजा होने का छाप देखिए। अब ये पिलातोस के बातचीत में तो हो ही रहा है। उसका जब ताड़ना होता है, उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, उसमें भी वो राजा है, क्योंकि उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाते, उसके ऊपर एक पर्पल कपड़ा, बैंगनी कपड़ा उसको पहनाते, और उसके हाथ में एक छड़ी देते हैं। यानी उसको जो पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको थूक रहे हैं, उस पे जब सजा हो रही है, तभी भी जाने अनजाने में उसको राजा के रूप में ही खड़ा किया गया है। हालांकि मजाक में है, पर वहां पर भी वो राजा ही है। और क्रूस पर देखो तो क्रूस पर वो तड़पता हुआ हमें दिखता है, लेकिन उसके ऊपर भी लेबल लगा है, यीशुस नाजरी रेक्सस यूदिया, जीसस ऑफ नाजरत किंग ऑफ द ज्यूस, INRI। देखा है आपने? जो बचपन से हम सोचते थे कि यार यीशु के क्रॉस पे इंड्री लिखा है। इंड्री क्या है पता नहीं। यीशुस नाजरेत रेक्सस यहूदी।
जीसस ऑफ नाजरेथ किंग ऑफ द ज्यूस। लेबल, उसके मौत में भी उसके ऊपर लेबल कहीं पर भी मिस नहीं होना चाहिए। जब से उसने राजा होने के उस बात के ऊपर क्लेम रखा, उस दिन से तो राजा का टैग उस पे ऐसा लग गया कि उसके ऊपर जब पीड़ाएं हो रही थी तभी भी वो राजा है, वो मर रहा था तभी भी वो, हालेलुया। अब जब आप पे सताव आए, पीड़ा है, तभी भी आप डरना नहीं, क्योंकि तभी भी आप क्या हो, जैसा वो था वैसे आप। बाजू वाले को बोलो, मैं शेर का बच्चा हूं। मैं शेर का बच्चा हूं, इसलिए वहां पर भी मैं शेर ही हूं। मुझे मारेंगे तभी मैं शेर ही हूं, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे तभी मैं शेर ही हूं, मैं तभी भी राजा ही हूं। हालेलुया। वो हमें, वो उसका टाइटल राजाओं का राजा इसलिए है क्योंकि वो हम सब का राजा और हम सब राजा है। हम में वो राजा जिसका वो राजा है। हालेलुया। लेकिन ये सब सेरेमोनियल हो रहा है, ये सब इंसान उसके ऊपर सब कर रहे हैं, राजत्व उसको दे रहे हैं। लेकिन सच में उसका राजा के रूप में जो कोरोनेशन हो, क्या बोलते हैं उसको, राज्याभिषेक, हाँ, उसका सच में राज्याभिषेक जब होता है जब वो तीसरे दिन जी उठता है। और वहां पर एफएसयू की पत्री में इस तरह से लिखा है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने अपनी दाई और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। सच में उसका जो राज अभिषेक तब होता है जब उसके राजा होने के सामना करने वाले पाप को, शैतान को, मौत को वो हराता है। पाप, शैतान और मौत जो उसके राजा होने के उस पदवी के खिलाफ खड़े थे, वो तीनों को जब यीशु हराता है। पाप को उसने अपने जीवन द्वारा हराया, शैतान को क्रूस पर हराया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और फिर जी उठकर ये तीन चीजें उसके सामने खड़ी थी। उसके जीवन के दरमियान वो पाप कर लेता तो ये सब पलट जाता। उसके जीवन के दरमियान शैतान के झांसे में वो आ जाता तो सब पलट जाता। लेकिन उसने सबको हराया। कैसे पता? क्योंकि वो मुर्दों से जी उठा और उसका राज अभिषेक होता है और उसको सब बातों के ऊपर अब रखा गया है। प्रकाशित वाक्य में इस तरह से लिखा है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा था। अभी हम जो यीशु को देखते हैं ना, तो हमें सच में प्रकाशित वाक्य के यीशु के बारे में सोचना चाहिए। हमारा अभी वाला यीशु है ना, उसके हाथ में एक घेटा है, भेड़ है, या एकदम वो बहुत बहुत सिंपल दिखने वाला यीशु है। उसको देख के ही पता चल जाता है ये यहूदी है। लेकिन असली यीशु कैसा है? अब भी यीशु कैसा है पता है? अब प्रकाशित वाक्य एक जब पढ़ोगे तो आप डर जाओगे। वो यीशु, अब वो यीशु के बारे में यूहन्ना लिखा, उसके वस्त्र, उसके जांग पर, यानी शिखर धवन, उसके जांग पर क्या लिखा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके ऊपर मोहर लग गया है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हमें कई बार लगता है कि यीशु का राज्य, ठीक है, इसलिए हम ये प्रजातंत्र हमारे मनों में एंटरटेन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यीशु का राज्य मन और दिल में है और कहीं नहीं है। हमारे मन में उसका राज्य होना चाहिए, हमारे दिल में उसका राज्य होना चाहिए, हमारे परिवार में उसका राज्य होना चाहिए। पर यीशु जब राजा है तो वो केवल आपके मन और दिल पर नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के ऊपर वो राजा है। ही इज द किंग ओवर द यूनिवर्स। अभी उसका पोजीशन वो है।
हम भी अभी कहते हैं राजा राजा राजा, हम सिर्फ अपना राजा बनकर देखते हैं, पर वो आपका प्रभु है, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स का क्या है? वो राजा है। इज द किंग ओवर एवरीथिंग, इज सॉवरेन। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप बोल रहे हो किंग है किंग है किंग है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो किंग है कि लॉर्ड है, मेरे लिए तो वो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। मेरे लिए तो वो सबसे बढ़कर वो उद्धार करता है, वो मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन अगर वो राजा है तो कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर यीशु वो राजा है, जो उसने जो क्लेम किया, जो सेरेमोनियल एंट्री किया उसने पाम संडे पे, जो उसके ऊपर मोहर लग गया और जो उसका राज अभिषेक हुआ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, सबसे पहली बात, हाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यू कैन ब्लो इट अप, ओके। उसका मतलब यह है कि इस पूरे पृथ्वी में और खासकर आपके जीवन में अगर वो राजा है तो आपका जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो प्रभु है, तभी भी आप वो महत्व दे सकते हो, लेकिन राजा है तो उसको जो पदवी से देखना चाहिए वो कुछ अलग ही है। आप सोच के देखिए, आपके घर पे अगर कोई राजा आ जाए, क्या होगा क्रिस्टोफर? आपके घर पे राजा आ जाए तो, अच्छा छोड़िए, मुख्यमंत्री आ जाए, बताइए क्या करोगे आप? साफ सुथरा करेंगे, ओके, रोस्टेड काजू बादाम सब देंगे, ओके, क्योंकि हमको उनको। अच्छा, आप मुख्यमंत्री छोड़ोगे, एक राजा आ जाता है, राजा किंग, तो फर्क पड़ेगा कि वही वाला काजू खिलाओगे? जानना है मुझे। एक राजा का एक पूरा जो क्या बोलते हैं उसका, जो उसका जो प्रभाव है, उसका जो ऑरा है, उसका जो रुतबा, वो गंगूबा जैसा नहीं है। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। एक राजा जब आता है तो उसका पूरा, so he becomes the most valuable person। एक राजा जब आया था, मैंने यूनाइटेड नेशंस का एक वीडियो देखा था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जाते तो किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल, वो सब वहां बैठे बैठे ही उनको एक्नॉलेज करते कि यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद भूटान का राजा आता है। कहां का? भूटान का राजा। तो वो सेक्रेटरी जनरल के साथ जो दो और बैठे थे, तीनों खड़े हो गए। यूनाइटेड नेशंस भी समझता है कि प्रोटोकॉल अलग है, वो केवल प्राइम मिनिस्टर है, सरकार का एक प्रतिनिधि है, लेकिन ये जो अब आया, भले भूटान छोटू सा राज्य है, भारत बड़ा है, भूटान छोटा है, लेकिन जो आया है वो कौन है? वो भूटान का मालिक है। प्रधानमंत्री के बारे में तो जानते हैं, झोला लेकर आए, कभी झोला लेके निकल जाएंगे, लेकिन राजा सबका झोला लेके बैठा है। आप समझ रहे हो फर्क क्या है? राजा से बड़ा एक पदवी संसार में नहीं है। वही संसार का सबसे बड़ा पदवी है। फिर उसमें बहुत राजाओं के ऊपर राजा हो जाता है तो हम संसार में उसको एम्परर बोलते हैं, आलमपना या शाहपना या पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, जहांपना, बट ही इज अ राजा, वो राजा ही है। तो राजा के ऊपर एक पदवी नहीं है। तो अगर वो आपका राजा है, अगर यीशु राजा है, तो फिर आपके जीवन का हर बात में, आप समझे, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, बुला लिया, राजा आ गया अंदर। अब राजा अंदर बैठा है, क्या होना चाहिए? देखो, प्रभु बैठा है, मालिक है, लेकिन राजा है तो फर्क है।
और फर्क नहीं है तो फर्क होना चाहिए, मैं वो बता रहा हूं। हमको मजा आता है, यीशु मेरा मित्र, मेरा दोस्त, तू मेरा हमसफर, सब बोल के यीशु को बाजू में बिठाते हैं, शू खाइस, लस्सी वस्सी पीऊ, यानी इतना हमारा, और यीशु को उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है। और इस इंटीमेसी को दिखाने के चक्कर में तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, एक गाना मैं देख रहा था कि मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया, बराबर है। प्रभु के साथ उस तरह का इंटीमेसी है, लेकिन वो कौन है? बड़ा राह देखकर सही वक्त पर यीशु अपना क्लेम रखता है राजा होने पर, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्लेम रखने के बाद अब कोई वो मुड़ नहीं सकता है। राजा होने के बाद वो आखिरी क्लेम है, उसके बाद अब उसको कहीं उतर नहीं सकता है। राजा बन गया तो अब उसको बने रहना है, क्योंकि उस भविष्यवाणी क्या थी? उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो इसलिए वो जब क्लेम रखता है, वो तभी क्लेम रखता है जब अब उसका अंत नहीं हो सकता है, और वो आपके जीवन का सेंट्रल फोकस हो गया। यानी अभी समझ लो यहां पे राजा बैठे और यहां पर मैं एक एक करके आपको बुलाता हूं, तो आप एड्रेस शुरू करोगे, हिज हाइनेस किंग, या एक्सेलेंसी नहीं, हाइनेस, हिज मैजेस्टी, ऐसे बोल के आप शुरू करोगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते यहां पर बैठे हुए सारे भाइयों बहनों और हिज मैजेस्टी राजा, ऐसे नहीं बोल सकते हो। पता है आपको प्रोटोकॉल कैसा है? आपको कैसे शुरू करना पड़ेगा? राजा से शुरू करना पड़ेगा। कोर्ट में होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। आप कोर्ट में खड़े रहे तो वहां पे पहले वहां पर जो जस्टिस बैठा है, मिलॉर्ड करके एड्रेस करना पड़ता है, वो प्रोटोकॉल है। यीशु कौन है? बाजू वाले को बोलो कौन है बे, सुनो उससे, उसके कान से सुनो, क्या है? राजा है। अपने आप को बोलो, ए मेरे मन, थोड़ा प्रोटोकॉल संभाल, यीशु राजा है। हम गा रहे थे ना, हे यीशु राजा, अनंत राजा, सब बोल तो रहे थे। फिर उसके बाद हम ऐसा, हमारे सीन मन में ऐसा सीन है, ऐसे ऐसे हम नाच रहे उन्हें वो बच्चे खेलते हैं ना जो हाथ पकड़ के मैरी गो राउंड, रिंगा रिंगा रोसेस, हे यीशु राज, ऐसा नहीं है। वो सीन बदलना है, वी हैव टू चेंज इट। ही इज किंग मीन्स ही इज किंग। आपका सब कुछ वहीं पे शुरू होता है, और आपका एड्रेस जब एंड होगा तभी भी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव स्पोकन टू ऑल ऑफ यू एंड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज मैजेस्टी, थैंक यू। एंड भी वहीं पे होगा। शायद इसलिए यीशु बोलता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। वो तो वो भी है। He is the most valuable person in your life. तो आप उसको एक दास के जैसे, एक उद्धारकर्ता के जैसे, केवल एक स्वामी या प्रभु जैसे भी नहीं, उसको राजा के जैसे देखना शुरू करिए। आप आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में और मजबूत हो पाओगे। आमेन। ही इज अ किंग। केवल उद्धारकर्ता आकर मरकर चला नहीं गया, वो राजा है। ज्योति बहन कौन है? वो मेरा राजा है। ही इज माई किंग। बोलिए, ही इज माई किंग। वो राजा है तो उसका मतलब है, जिस तरह का उसके बारे में वर्णन किया गया है कि सारा अधिकार उसको दिया गया, सारा पावर, सामर्थ उसको दिया गया, उसका मतलब है कि अगर उसने बोला है तो वो करेगा। राजा के हाथ में इतना सत्ता है कि उसके राज्य में कुछ भी होने दे सकता है। राजा का मतलब है ही इज सोवरेन, ही इज अ सोवरेन। सोवरेन मानी सबसे ऊपर।
तो अगर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करूंगा, तो वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है। वो राजा ने बोला, आप बोले कि हुकुम सर आंखों पे, जहांपना आपका हुकुम सर और यानी आपने बोल दिया, नहीं हो गया। When Jesus is king, that is the meaning of that. कि अगर उसने बोला, यानी उसने जितने भी वादे दिए हैं, आपकी परिस्थितियां बोलेगी कि ये नहीं हो सकता, ये परिस्थिति में ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आपको तब खुद को याद दिलाना है कि मेरा यीशु राजा है। कैसे नहीं होगा? वो बोलेगा तो पानी भी दाख मधु में बदल जाएगा। पानी को भी जब उठाया ना तो पानी ही था। पानी को भी जब वो लेके जा रहे थे, आज्ञाकारिता में लेके जा रहे थे, उन्होंने ग्लास में देखा तो अभी भी सफेद रंगी है लेकिन जब मेहमान के हाथ में दिया वो लाल हो गया। आमेन। क्यों हुआ पता है? बोलिए प्रतीक भाई, क्यों हुआ? क्योंकि मेरा यीशु राजा है। उसने बोला तो हो जाएगा। उसने बोला कि आपके लिए सब कुछ संभव है, तो सब कुछ, यीशु जो तुम्हें बल देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा उसने बोल दिया तो ऐसा होगा। सब बातें तुम्हारी भलाई के लिए उत्पन्न होगी, उसने बोला तो ऐसा ही होगा। क्योंकि वो कहता है कि मेरे नियम को मैं हमेशा के लिए स्थिर बनाए रखूंगा। मैंने कह दिया तो होगा। माई पर्पस विल प्रिवेल। इसलिए आप बड़े इत्मीनान के साथ इसको, जिसको मेमोराइज किया उसको आप क्लेम कर सकते हो। क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री का वादा नहीं है या प्रधानमंत्री का वादा नहीं है जो वादा करके भूल जाए कि 15 लाख भूल जाओ। अगर मेरे राजा ने बोला होता ना तो कहीं से भी वो 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाते। आमीन। ही कैन बी ट्रस्टेड। दूसरा, वो राजा है तो उसका मतलब ऐसा है कि वो जैसा चाहे जब चाहे करेगा। आमीन। कितनों ने बोला कि वो मेरा राजा है? आपका राजा है? तो उसका मतलब है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये डेंजर है, ये डेंजर है। इसी वजह से हम बार बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। यूहन्ना 4 के अंतिम भागों में, अब नहीं जाएंगे, वहां पर एक रॉयल ऑफिसर का कहानी है जहां पर उसका बेटा बीमार है। तो यीशु को आकर कहता है कि तू मेरे घर पे आ और मेरे बेटे को ठीक कर। यीशु नहीं जाता है, यीशु नहीं जाता है, मन मूड न थी। लेकिन फिर उसके गिड़गिड़ाने पे उसको वो कहता है जा, तेरा बेटा ठीक हो गया। वो घर जाता है, पूछता है कब ये ठीक हुआ, तो उसको पता चलता है ये वही समय था जब यीशु ने कहा था जा थई गयो तारो छोकरो था, जा जा, मेरे को परेशान मत कर। अभी तक तो वो छू छू के सबको ठीक कर रहा था, इसलिए उसने बोला कि आइए मेरे घर पे आइए, मेरे बेटे को ठीक करिए। पर राजा का मूड नहीं था, उसको जैसा करना है वैसा ठीक करेगा और जब करना है तब करेगा। आप ये नहीं बता सकते कि प्रभु थोड़ा पैसा आप ही देजे અને પછી મારા प्रॉब्लम सॉल्व। प्रभु शायद पैसा वैसा कुछ नहीं देगा, आपका प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करेगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन करेगा करेगा। वो सब बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करेगा क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना 5 के अंदर एक बंदा बेत्सैदा के उस पुल के वहां बैठा है 38 साल से,
यीशु वहां पहुंचता है, देखता है 38 साल से वहां बैठा है। उसको उठा के पूछता है, ए तारे हाजत हो कि नहीं, तेरे को ठीक होना है कि नहीं? कितने लोग थे उधर? यीशु ने कितने को चंगा किया? हाय हाय, तने बीजा बजा ना दिखाया। हमारा ध्यान वो मत्सदा के उस 38 साल के बुढ़े पे होता है और हम खुश हो जाते हैं। माय गॉड इज ग्रेट, 38 years। अरे भाई, उधर 35 लोग और थे। गॉड डिड नॉट हील एनी ऑफ देम। खाली 38 साल वाले को ठीक किया। उसको भी ऐसा नहीं बोला कि उभो रहे, कुंड हलाओ। हाँ, उसको कुंड हलाओ नहीं बोला, उभो था बोला। जो अरे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, जो तू नहीं कर सकता वो तू कर। खड़ा हो गया। हालेलुया। वहां पर बैठे हुए बाकी के सब कोस रहे होंगे, जैसे हम में से कई लोग कोसते कि प्रभु है ना, विनय भाई की प्रार्थना सुनता है, बोले क्रिस्टोफर की प्रार्थना सुनता है। तो मैं कितने सालों से मांग रहा हूं, नहीं सुनता है। आप वो बाकी वाले हो। पर आप विनय भाई को पूछो तो सही कि 38 साल के बाद मिला है उसको जो मिला है, वो है कि नहीं? कई चीजें जब चाहिए तब उसको मिला नहीं है, लेकिन राजा के वक्त में, अरे हेलो, यीशु राजा है, उसका मतलब है कि वो अपने समय पे करेगा। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसका हाथ पकड़ के मोड़ नहीं सकते। हूं फास्टिंग में छू એટલે તારે કરવું પડશે। हमारा तरीका है यीशु से जल्दी काम निकलवाने का, लो फास्टिंग। ओके, यीशु राजा है, उसका मतलब है कि आप जोर सत्ता किसी और के ऊपर नहीं चला सकते। सुन रहे हो? यीशु अगर आपका राजा है तो जोर और सत्ता किसका चलेगा? तो आप आपके बीवी पे जोर नहीं लगा सकते, घूर घूर के उसको देख नहीं सकते। आप आपके बच्चों को डरा के नहीं रख सकते। पास्टर भी अपने कलीसिया में सबको डरा के नहीं रख सकता है, क्योंकि राजा कौन है? आप समझ रहे हो? डोमिनियन बिलोंग्स टू द किंग। और राजा के सिवा और कोई भी तरह का डोमिनियन नहीं कर सकता। देयर इज ओनली वन डोमिनो इन योर लाइफ, जीसस। अब हो, उसका सत्ता आपके जीवन के हर पहलू में चलना चाहिए। अगर वो राजा है तो उसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों में आप शामिल नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजें जो उसके राज्य के विरुद्ध हो, उसके राज्य के विरुद्ध काम करने वाले चीजों में, नहीं तो आप क्या होगे? आप गद्दार हो जाओगे। उसके राज्य, वो राजा अंदर बैठा है और आपके जीवन में ऐसे काम हो रहे जो राजा के राज्य के और उसके उसूलों के। आप हो मेरे साथ? प्रभु का क्या है? प्रभु को हम बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेकिन राजा को नहीं, क्योंकि वो नियम बनाता है। तो आप फिर कोई ऐसे अनैतिक कामों में या ऐसे कामों में जहां पर प्रभु के राज्य के उसूलों के विरुद्ध काम होता है, आप शामिल नहीं हो सकते। अगर वो आपका राजा है तो आप भ्रष्ट नहीं हो सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, आप एडिक्शन, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपका ये शरीर को आप बिगाड़ो, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर राजा है, डोमिनेशन उसका है। बीच बीच में प्रभु थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अल्कोहल थोड़ा तंबाकू, ऐसा नहीं कर सकते। सत्ता किसका है? प्रभु का। सो ओनली ही कैन हैव डोमिनेंस ओवर योर लाइफ। अगर वो राजा है तो उसका मतलब है कि आप राजदूत हो। आप क्या हो? राजदूत हो। जैसे वो वाला नहीं। हमारे जमाने में एक राजदूत करके बाइक भी होता था, इसलिए पूछा। राजदूत का मतलब वो राजा का प्रतिनिधि। जहां कहीं भी राजदूत जाता है, क्योंकि राजा आपके अंदर है, राजा का अधिकार है, राजा का सामर्थ्य आपके अंदर है। राजदूत जहां जहां गया वहां वहां राजा का
प्रभाव लेकर वो जाता है, इन्फ्लुएंस लेकर जाता है। आपको किसी एम्बेसडर, यूएस के या यूके के एम्बेसडर का पावर देखना है तो आप तब समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। पूरा सरकार का ताकत लेके वो चलता है। ज्यादातर समय उसका सरकार जो बोलता है वही राजदूत यहां पर बताता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि राजदूत खुद बोल देता है, राजा को पूछे बगैर वो बोल देता है, तो राजा उसका सम्मान करता है। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज्यादातर समय आप राजा को जानकर सुनकर उसकी इच्छा को आप आपके चारों ओर प्रकट करोगे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आएगी कि आप बोल देते हो कि ये अब भी ठीक हो जा, यीशु के नाम में ये तेरा कर्जा निकल जाए। तो कभी कभी स्वर्ग राजदूत की आवाज के प्रतिक्रिया में उतर आकर उस परिस्थिति को ठीक कर देता है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? अभी पिछले हफ्ते ही कोई बता रहा था, अनिल नहीं है यहाँ पर, अनिल ने एक गवाही दी, शायद निखिल भी था, जय का कजिन कौन था वो, व्हाट वाज हिज नेम, दीपक, दिलीप, या दिलीप। कुछ विषय था, कुछ लोगों से ये बात कर रहे थे, उसने बताया कि मैं बड़े कर्जे में हूँ, मेरे घर में बहुत तकलीफ है, बहुत सारी बातें की। ये लोग ने सबने मिलकर प्रार्थना किया कि इसकी परिस्थिति ठीक हो जाए। अगले दिन सुबह ठीक हो गया सब। ना दिलीप को विश्वास हो रहा है, ना ये प्रार्थना करने वाले को, किसी को भी। बोले कि इट इज अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे हो गया? हम प्रार्थना जब कर, आप कई बार हमको विश्वास करना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हम राजदूत हैं और हम बोल देते हैं तो राजा उसके पीछे खड़ा हो जाता है कि मेरे बेटा बोला है, कर दो, कर दो। अगर वो राजा है तो आप राजदूत हो। अगर वो राजा है तो उसका मतलब है कि संसार की सारी चीजें एक दिन उसके पांव तले अक्षरिक रूप से आ जाएगी। इसलिए बाइबल कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान ये मानेगी कि वो राजा है, वो प्रभु है। हर कोई झुकेगा उसके सामने। तो उसका मतलब ये कितने भी सरकारें आने दो, कितने भी राजा आने दो, कितने भी राजनीतिक बातें, गतिविधियां इस संसार में होने दो, ये सब का एंड जाकर कहां पर होगा? यीशु राजा में। अगर वो राजा है और उसका राज्य हमेशा के लिए ठहरा है तो उसका मतलब है कि ये सब उस राज्य की तरफ बढ़ रहा है। तो उसका मतलब एक दिन सबको झुकना है, तो हम हमारे जीवन के हर पहलू को झुकाते हुए ही आगे चले। वो राजा है, सारा संसार झुकने वाला है। हम कौन है? किस खेत की मूली है? कि कई बार हम बगावत करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि ना वो नहीं मानो। जिसके सामने संसार की सारी ताकतें झुकने वाली है, उसके सामने हम कौन होते खड़े होने वाले? अगर वो राजा है तो उसका मतलब यह है कि हमें सबको बताना है कि वो राजा है। आमेन। हमें चिन्ह बनकर बताना है कि देखो राजा क्या करता है, हमारे जीवन को कैसे बदलता है। We have to become a sign for them. We have to become a sample for them. कि राजा के राज्यत्व में क्या होता है। आप देखिए, मेरे जीवन को देखिए, आप समझ जाओगे कि एक राजा कैसा होता है। राजा, मेरा राजा मेरे जीवन में, जब हम गा रहे थे ना कि तू जब से मेरे जिंदगी में आया, याद है? तू जब से मेरी जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक और बात बोलना चाहता हूं। अगर वो राजा है और ये सब उसका है, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हमारा एक उत्तरदायित्व है। यानी जब स्वच्छ भारत बोला जाए तो आप हंसना नहीं, उसमें शामिल होना, भारत को स्वच्छ रखना, क्योंकि इसका अल्टीमेट राजा कौन है? अगर पानी बचाने को कोई बोले, तेल बचाने को कोई बोले,
इस वातावरण को या इस पर्यावरण को बचाने को कोई बोले तो उसमें आप सहयोग देना। क्यों? क्योंकि उसका राजा कौन है? यीशु है। ऐसा मत सोचना कि आ तो बीजेपी નું प्रोग्राम છે, हमें आमा नहीं करिए, हट नाक कचरो, ऐसा नहीं करने का। ये सबके ऊपर का राजा कौन है? देखिए, तो यीशु राजा है, वो बहुत सारी बातों को बदलता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़े नमूने दिए कि इफ जीसस इज किंग व्हाट चेंजेस। आपका पूरा जिंदगी को देखने का, जिंदगी को जीने का, निर्णयों को लेने का सब तरीका बदलना चाहिए। यीशु को एक अलग स्थान पे बिठाना जरूरी है। उसको केवल एक कोने में नहीं, उसको चीफ पोजीशन, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन योर लाइफ। और उसके इर्द गिर्द ही आपका जीवन घूमना चाहिए, बिकॉज ही इज द किंग। किसने कहा? उसने खुद ने कहा। तो उसने कहा मेरा राज्य यहां का नहीं है, पर उसका राज्य अनंत है। उसमें शामिल होकर, उसमें रहकर हमें उसके लिए तैयार होना है। आमेन। अब इस बात को आप समझ जाओगे, आपका अंदरूनी इंसान जो है अपने आप ही बल पाएगा। यीशु ने कहा कि जो कोई सत्य को पहचान लेगा वो मेरी आवाज को सुनेगा। ये सत्य है, कभी ना बदलने वाला सत्य कि वो राजा है। इज अ किंग, इज अ किंग। आइए आंखें बंद करें। और पता नहीं आप किस हद तक इस बात की गहराई को समझ पाए हो। मैं भी जानता था कि यीशु राजा है, लेकिन उसका इतना ज्यादा प्रभाव मेरे जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हो सकता है, शायद उसकी गहराई को, उसकी तीव्रता को मैं नहीं समझा था। लेकिन मैं आशा रखता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको एक और बार जांचने का मौका मिला कि क्या आप उसको राजा जैसे रखते हो कि केवल उद्धारकर्ता जानकर खुश हो। आप में से कुछ लोगों ने उसको प्रभु भी माना है, आपका स्वामी है, वो आपका मालिक है, लेकिन उसका पदवी उससे भी ऊपर है। मालिक है तो वो आपका व्यक्तिगत मालिक है, वहां तक आप उसको सीमित कर देते हो। लेकिन जब उसको राजा जैसे देखोगे तो आप देखोगे कि वो सारे संसार के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर राजा है, वो सबके ऊपर का अधिकारी है, और वो सारे आदर और सम्मान और स्तुति और सब बातों का योग्य है। वो काबिल है, वो विश्वास योग्य है, वो जब चाहे वो करता है, लेकिन वो भला है। हालेलुया, होशाना होशाना दाऊद के पुत्र, हालेलुया, ओ जीसस, वी थैंक यू। प्रभु जी, हमने अगर तुझे राजा के जैसे देखा नहीं है तो हमारी मदद करना, और हमारे जीवन में एक बदलाव ये लेकर आए, दृष्टिकोण एक बदलाव लेकर आए। यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन के सिंहासनों पर कई बार उन्होंने अपने आप को बिठा कर रखा है, वहां से उस सेल्फ को डिथ्रोन करके तुझे बिठाकर उनके जीवन को तेरे इर्द गिर्द घुमाने के लिए तो उनकी मदद करना, महिमा तू प्राप्त करना, यीशु के नाम से, आमीन। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, पद्मों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान। वक्त जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे। ओ हम पर भी घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम
करे तू राज हमारे दिलों पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। खुदावंद यीशु हर बार अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। तेरा सिंहासन, तेरा ही शासन हमारे दिलों में सबसे पहले हो खुदा, और हमारे द्वारा तेरे कलीसिया के द्वारा, जैसे आज भी तूने एक और बार तेरे मेज के द्वारा एक किया है, हमारे द्वारा इस संसार में फैले परमेश्वर, इस संसार में तेरे प्रतिनिधि के रूप में, तेरे एम्बेसडर्स के रूप में, तेरे राज्य को, तेरे सिंहासन, तेरी हुकूमत को, तेरे प्रभुता को हम अपने जीवन में होते हुए भी देखें और इस संसार में फैलाते जाए। ऐसा होने दे। तू महिमा प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम में।